आप सभी को मेरे चैनल एस्ट्रो अशोक परियार पे स्वागत है। आज मैं आपको एक विशेष विषय पर, ज्योतिष का जो गूढ़ विषय है, जो बड़ा ही गूढ़ रहस्य है, कई लोग इस बारे में मुझे पूछते हैं, जानना चाहते हैं कि बाद केस का मार्के से किस प्रकार संबंध स्थापित होता है और मनुष्य मृत्यु तुल्य दुख प्राप्त करता है, या तो डेथ हो जाती है या फिर इतना दुख प्राप्त करता है कि वो मृत्यु के समान होता है। तो इसी बिंदु पे आज हम विभिन्न लग्नों को लेते हुए उनका विवेचन करेंगे। दोस्तों, मैं सर्वप्रथम आपको ये बताना चाहता हूँ कि कितने प्रकार के लग्न होते हैं। तो इससे पहले मैं आपको ये भी कहूँगा कि आप अपनी अपनी कुंडलियाँ खोल लें, जिससे आप इसको और अच्छा समझ पाए। पहला लग्न स्थिर लग्न, जो 2, 5, 8, 11 नंबर से बनता है, यानी कि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। इसी प्रकार दूसरा होता है चर लग्न। चर लग्न का निर्माण 1, 4, 7, 10 राशियों से होता है, यानी कि मेष, कर्क, तुला और मकर। अब अंतिम में हम 30 भाव राशि पर चर्चा करते हैं। 30 भाव के लग्न में कौन कौन सी राशियां होती है। पहला 3, 6, 9, 12, यानी कि मिथुन, कन्या, धनु और मीन। अब मैं आपको सर्वप्रथम इनके विभिन्न कुंडलियों में जो मार्केस बनते हैं और बातकेस बनते हैं, उनमें से पहले मैं आपको बातकेस का विवरण बता रहा हूँ। स्थिर लग्न में 9वें भाव का मालिक बातकेस होता है और सप्तम और द्वितीय मार्केस का कार्य करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर सिंह लग्न की कुंडली, सिंह लग्न की कुंडली है, तो सिंह लग्न में आपको सर्वप्रथम ये देखना है कि इसमें मंगल जो है वह बाधकेश बना है। यद्यपि यह यहाँ पे केंद्र त्रिकोण का अधिपति है, फिर भी उसे बाधकेश की उपाधि प्राप्त हुई 9वें भाव के मालिकाना हक होने के कारण। अब आते हैं हम इसके मार्केस पे। मार्केस सिंह लग्न में बनता है द्वितीयेश और सप्तमेश। द्वितीयेश यानी कि बुध और सप्तमेश मीन्स शनि। अब हम आगे चलते हैं चर लगन। चर लगन में जो बाधकेश होता है
वह 11वें घर भाव का मालिक बनता है। बाधकेश जो है वो 11वें भाव का मालिक है। और मार्केश कौन है? मार्केश है इसमें 7th और 2nd लॉर्ड, 7वें भाव का मालिक और द्वितीय भाव का मालिक। 7वें भाव का मालिक और द्वितीय भाव का मालिक, इनमें शुक्र बना मेष राशि में, मेष लगन में। इसी प्रकार द्विस्वभाव राशि मिथुन की अगर हम कुंडली बनाते हैं तो उनमें बृहस्पति बाधकेश बन रहे हैं और इसमें सप्तमें स्वयं बाधकेश होते हुए जब वो चंद्रमा या शनि से संबंध स्थापित कर लेते हैं तो वो मृत्यु तुल्य दुख का अनुभव करवाते हैं या मृत्यु प्रदान कर देते हैं। आपने सुना होगा कभी कभी प्रश्न ऐसे आते हैं जीवन में कि कोई सडन बीमार हो गया है और हॉस्पिटल में भर्ती है, अब उसके पास ना तो जन्म पत्री है ना कुछ है और वह किसी ज्योतिषी के पास जाता है तो उस समय एक अच्छा ज्योतिषी प्रश्न विचार करता है और प्रश्न कुंडली का निर्माण करता है और उस प्रश्न कुंडली से वह उसके भविष्य को बता सकता है। इनमें भी प्रश्न कुंडली का विवेचन करते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? पहला कि उस प्रश्न समय में दशानाथ कौन था, क्या दशानाथ पे कोई पाप दृष्टि है, क्या मार्केश और बाधकेश का संबंध किसी अरिष्ट हाउस में अरिष्ट भाव में बना है, क्या पापी ग्रहों से केंद्रस्थ हैं जैसे शनि मंगल राहु से। अगर इतना होने पर भी कभी कभी शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाती है तो कभी कभी उनके प्राप्त परिणामों में काफ़ी गिरावट भी आ जाती है। जैसे बृहस्पति की शुभ दृष्टि गिर रही है और वह उसमें अच्छे ग्रहों का मालिक है तो वह उसको जीवन प्रदान कर सकता है, वो उसके दुखों में कमी कर सकता है। लेकिन यही बृहस्पति जब द्विस्वभाव राशि में मारक बन जाता है तो वो केंद्राधिपति होकर बहुत ज़्यादा स्वयं मार्केश का निर्माण करता है और जब कभी भी उसका संबंध मंगल से शनि से हो जाए तो वो अत्यंत विकराल रूप धारण करता है और मनुष्य को अपने पद से भी जाना होता है या मृत्यु तुल्य दुख प्राप्त होता है या मृत्यु तक संभव हो जाती है। इस प्रकार मैंने आज आपको विशेष तथ्यों के बारे में बताया और आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइब करें और इस पे आने वाले बटन को दबाएं ताकि मेरे विस्तृत विवरण वाले विषय आपको समय पर प्राप्त और ज्ञान प्राप्त हो सके।